हेलो डियर फ्रेंड, मैं स्वनी सहगल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को तो पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कंप्लीट मैथ कराने का प्रयास कर रहे हैं। और स्टूडेंट, हम वर्क एंड टाइम और वर्क एंड वेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक रनिंग में है वो है नल और हौज, नल और टंकी। और नल और टंकी का आज हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं जो आज हमारे चैनल पर नए हैं। तो मैं उन्हें स्पेशली बताना चाहता हूं कि पहले आप हमारे वर्क एंड टाइम के सभी लेक्चर्स को देखें ताकि आप इजीली इन चीजों को भी समझ पाए। और इसके भी पहले 3 पार्ट आप देख सकते हैं ताकि आपको ये फोर्थ पार्ट भी इजी से समझ आ सके। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी पुरानी वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अश्वनी सहगल, डब्लू ना लगाकर वी लगाएं, अश्वनी सहगल से अगर आप सर्च करते हैं तो हमारी सारी वीडियोस आप लोगों के सामने आसानी से आ जाएंगी। वहां से आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है स्टूडेंट, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूरी भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एक टंकी है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जो 2 घंटे में भरती है। नॉर्मली अगर हम उसको भरते हैं तो 2 घंटे में भरती है, लेकिन अगर उसमें छेद हो जाए और पानी भी चलता रहे तो फिर उसको 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं भरने में। तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा क्योंकि छेद से पानी निकलता रहेगा। तो अब बताना है कि यही छेद इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो स्टूडेंट यहां से देखते हैं कि जब केवल नल चलता है तो टंकी भरती है 2 घंटे में, लेकिन जब नल प्लस छेद चलता है तब टंकी कितने समय में भरती है। 3 दूनी 6 7/3 घंटे में भरती है। तो 7/3 घंटे में भरेगी अब टंकी। यहां से स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब भी हमें एलसीएम लेना होता है तो हमें ऊपर वाली डिजिट से मतलब होता है, अंश से, ना कि हर से। तो हम केवल इसको देखते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 7 का ही लेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम सिंपली आप ले सकते हैं, इससे ये नहीं कटता। लेकिन जब इसका पहाड़ा पड़ेंगे 14 तो इससे कटता है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा 14, यानी कि जो टंकी है वो 14 लीटर की है। तो अब इससे हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 लीटर प्रति घंटा डालता है। नल जो है उस टंकी को अगर 2 घंटे में भर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि ये 7 लीटर प्रति घंटा इसके अंदर पानी डालता है। अब जब इससे इसको भाग करते हैं तो हम ये चीज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिंगल को हम भिन्न वाली से भाग करते हैं तो हमेशा ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है ऐसे। तो 7 दूनी 2 तिया 6, इसका मतलब यहाँ पर ये 6 लीटर प्रति घंटा डालता है। तो अब सिंपली आप देख सकते हैं कि जब केवल नल चल रहा है तो तब तो टंकी के अंदर जा रहा है पानी 7 लीटर 1 घंटे में, और जब नल और छेद दोनों हैं तो तब कितना लीटर पानी जा रहा है, कुल 6 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर कहाँ जा रहा है, 1 लीटर प्रति घंटा छेद से बाहर निकल रहा है। तो उसने ये पूछा है कि वह छेद के कारण पूरी टंकी कितने की है, 14 लीटर की। तो छेद के कारण, छेद 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 14 लीटर कितने में निकाल देगा, 14 घंटे में। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर 14 होगा। सिर्फ ये इसलिए लिया गया है ताकि आप ये चीज समझ सके कि जब अगर अपोन में भी आ जाए तो हमें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाले को मेंशन करके हम इसका एलसीएम मान लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं। देखो, एक चीज है 1/3, यानी कि जब टैंक 1/3 भरा है तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पूरी होती है, पूरी, और जो ऊपर हो गया वो हो चुका। तो अगर 3 लीटर का टैंक है और उसमें से 1 भर दिया, ठीक है स्टूडेंट, वो बोल रहा है 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। जब 3 में से 1 भर जाता है तो 80 लीटर पानी आता है। तो अगर 3 में से 2 भर जाता तो 160 लीटर पानी आ जाता, ठीक है ना। और अगर पूरा 3 भर जाता तो 240 लीटर पानी आ जाता, क्योंकि 80 लीटर हर बार प्लस होता ना, एक से क्या होता है 80, तो 1 से फिर 80 होता,
दूसरे एक से फिर 80 होता, तो 3 से 8 24 240 हो जाता। तो सिंपली इसको हम सोच सकते हैं कि जब टंकी का 1/3 भाग भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। अब 80 लीटर पानी आता है तो हम देखेंगे कि 1 बराबर किसके हैं 80 के, तो पूरा 3 किसके बराबर, 1 हमेशा बटे में जाएगा ये यहाँ पर, तो इसका मतलब टंकी कितने की है, ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा यूज होती है। तो टंकी कितने की है 240 लीटर की, इसका मतलब पूरी टंकी 3 लीटर, 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो 240 की है, क्योंकि 1 के हिसाब से कितना आता है 80, 2 के हिसाब से कितना आएगा 160 और 3 के पूरा कितना आएगा 240, तो टंकी 240 की है। अब वो पूछ रहा है उसका आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा, तो देख लो आधा भरा होने पर कितना आएगा 120 लीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, जब कोई टैंक है उसका 1/4 भाग भरा है तो भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, 135 लीटर पानी उसके अंदर आता है। इसमें यदि इसमें 180 लीटर पानी भरा हो, अगर 180 लीटर पानी भरा है तो टैंक का कितना हिस्सा या कितना भाग भरा है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसा पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जब 4 में से 1 भरा होता है तो कितना पानी आता है उसमें 135, तो पूरा भरा होने पर पूरा 4, 1 भरा होने पर कितना आता है 135, तो 4 भरा होने पर कितना आएगा, 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 0 2 को हासिल रखते हैं, 4 तिया 12 और 2 14 का, सॉरी 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 1 को हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 540 लीटर पानी उसमें आता है पूरा भरा होने पर, ये पूरी उसकी क्षमता है। अब वो बोल रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, देखो टैंक पूरा कितने का है 540 का, और कितना कह रहा है अगर 180 भरा हो, अगर मैं बोलूं आपको कि 50 लीटर का एक टैंक है और उसमें 25 लीटर पानी भरा है, 25 लीटर पानी उसके अंदर भरा है, तो कितना भाग भरा है उसका, आप आसानी से बता सकते हैं कि पूरा कितना भरा है, आधा भाग भरा है। तो कैसे निकालते हैं, जितना टोटल है वो नीचे और जितना भर चुका है वो ऊपर, तो 25 कम 25, 25 दूनी, यानी कि यहां से हम निकालते हैं। तो ऐसे ही हम यहां से निकालेंगे कि कितना टोटल है 540 टोटल है, और कितना भरा होने के लिए कह रहा है 18, 180, 0 से हम 0 काट लेते हैं, 18 कम 18, 18 तिया 54, तो 1/3 भाग उस टैंक का भरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहा, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 8 घंटे में भरता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली करता है, एक भरता है दूसरा खाली करता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, अगर टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। अभी देखते हैं स्टूडेंट, एक पाइप है ए, एक है बी, एक भरता है 8 घंटे में, दूसरा खाली करता है 5 घंटे में। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इसको माइनस इसलिए दिखाते हैं ताकि ये आसानी से हमें पता चल जाए कि ये खाली करने वाला है, कोई कंफ्यूजन ना हो। और जिन स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता है तो हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें प्लीज, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और इससे भी पहले आपको वर्क एंड टाइम देखना होगा ताकि आप इसको भी आसानी से समझ पाए। तो स्टूडेंट देखते हैं, एलसीएम लेंगे, 8 पंजे 40 इसका एलसीएम होगा, इसका मतलब 40 लीटर की वो टंकी है। तो ये अगर 8 घंटे में भरता है तो ये 5 लीटर उसके अंदर प्रति घंटा पानी डालता है और ये 8 लीटर प्रति घंटा उसको निकालता है। इससे हम डिवाइड करके ये चीज निकालते हैं। तो स्टूडेंट आपको देखना है, क्योंकि दोनों में चलने की बात हुई है एक साथ, अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो आप समझ सकते हैं ये 5 लीटर डालेगा और ये 8 लीटर निकाल देगा, यानी कि जब दोनों चलेंगे तो कंडीशन ऐसी रहेगी कि 3 लीटर पानी निकलेगा ना कि डलेगा, तो 3 लीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो अब आप चीज क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, तो टंकी तो पूरी 40 लीटर की है और टंकी 40 लीटर की है और वो कह रहा है कि 3/4 भाग उसका भरा है, 3/4 भाग भरा है टंकी का के लिए हमेशा इंटू करते हैं, टंकी इतने की है और इसका 3/4 भाग पानी से भरा है, तो 4 से काटते हैं 10 या 30, यानी कि वो कह रहा है अगर टंकी के अंदर 30 लीटर पानी भरा है। टोटल टंकी कितने की निकली एलसीएम से 40 लीटर की, लेकिन बोल रहा है कि यदि उसका 3/4 भाग ही भरा हो तो उसका 3/4 निकाल दिया, यानी कि 30 लीटर ही पानी उसके अंदर हो तो और दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब आप एक चीज देखिए कि टंकी के अंदर 30 लीटर पानी है और जब दोनों चलते हैं तो 3 लीटर पानी निकालते हैं प्रति घंटा, तो पूरा 30 लीटर कितने समय में निकाल देंगे 10 घंटे में, तो आंसर इसका 10 आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि उसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए, किसी टंकी के अंदर 3/4 पानी भरा है, अगर उसमें से हम 30 लीटर पानी को बाहर निकाल दे तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है, टंकी कितने लीटर की, ये बताना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। 3/4 पानी भरा है, तो ये चीज आप अब तक समझ चुके हैं कि टंकी अगर 4 लीटर की है तो उसमें कितना पानी भरा है, 3। तो वो बोलता है कि अगर 30 लीटर निकाल लें, अगर 30 लीटर निकाल ले तो टंकी खाली हो जाएगी। यानी कि टंकी के अंदर 30 लीटर पानी है, अगर वो सारा निकाल ले तो टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो टंकी 4 लीटर की है और उसमें 3 लीटर पानी है, क्योंकि बोल रहा है 3/4 भाग भरा है। तो अगर ये 3 ही निकाल दे तो तब भी तो टंकी खाली हो जाएगी। कंडीशन वो देखते हैं, अगर ये 3 ही निकाल ले तब भी टंकी खाली हो जाएगी। और वो बोल रहा है 30 लीटर निकाल ले, वो लीटर में है, ये हमारा अनुपात में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये 3 उस 30 के बराबर है। यानी कि अगर 3 इस 30 लीटर के बराबर है तो फिर ये 4 किसके बराबर होगा, ये हमेशा कहां जाता है, अपोन में, ये हमेशा कहां जाता है, इनटू में। तो 10 चौक 40, इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर की। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, बटे में आ गया ऐसे, और ये चीजें समझ नहीं पाते। तो ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको समझनी है कि ये अगर इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा। यहाँ से बोल रहा था 3/4 भाग भरा है, हमारे हिसाब से 3 लीटर पानी है उसके अंदर, लेकिन बोल रहा है 30 लीटर पानी है। तो हमारा ये 3 इस 30 के बराबर हुआ ना, तो इसका मतलब हमारा 4 कितने के बराबर होगा, 40 के। तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भरने वाला नल ए किसी टंकी को भरने में ए बी की तुलना में, यानी कि जब जितने समय में ए और बी दोनों भरते हैं उतने उसकी तुलना में ए 9 घंटे अधिक लेता है, तथा दूसरा नल बी इसको भरने में दोनों की तुलना में 16 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए भरेगा तो ए बी जितना समय लेंगे उससे 9 घंटे भरेगा तो 9 घंटे अधिक लेगा, और जब अकेला बी भरेगा तो इनकी तुलना में 16 घंटे अधिक लेता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं, जब भी देगा तो इस तरीके से ही देगा वो तुम्हें वर्ग में, जैसे ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, और ये 16 किसका वर्ग है, 4 का। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं हम, आपको ये चीज ध्यान रखनी, हमेशा इसी फॉर्मेट में आता है कि जब ए भरता है तो ए बी की तुलना में इतना समय अधिक लेता है, और जब बी बढ़ता है तो दोनों की तुलना में इतना समय अधिक लेता है। ये क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम में भी आ सकता है कि इनकी तुलना में इतना अधिक समय लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको केवल क्या करना है, रूट में ए बी लिखना है। ए का मतलब यहाँ पे 9 है और बी का मतलब यहाँ पे 16 है, यानी कि आप इस तरह से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इससे समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कभी अगर रूट में इस तरह से 9 लिखा हो, ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, हम इनको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब भी रूट में ऐसे 9 है तो इसको हम देखते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल 3 × 3 में लिख सकते हैं ऐसे। और जैसे ही इसका पेयर बन जाता है तो सब रूट खत्म, इसका मान केवल निकलता है 3। सेम ऐसे ही अगर मैं 16 को लिखता हूं तो ये भी आप समझ सकते हैं कि इसका भी हम फैक्टर कर सकते हैं, 4 × 4, और ये भी खत्म, तो इसका मान कितना निकला, 4। तो यानी कि डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं, अगर हमारे पास रूट में 25 है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो स्टूडेंट इसी चीज को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि √9 × √16, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर 9 का मान कितना आया, 3, और 16 का मान कितना आया, 4। तो हमेशा 4 दिया 12, यानी कि हमेशा इनकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, 12, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 9 घंटे अधिक ले रहा है और 16। तो आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन पेपर में करना है तो क्या करना है, ये देगा कि दोनों की अपेक्षा ये 9 घंटे अधिक लेता है, ये 16, तो इसका मान 3, इसका 4 दिया 12, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट तेजी से क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ चीज आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी। अब वो अगर पूछ लेता आपसे, यदि वो आपसे पूछ लेता कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी दोनों से कितना अधिक लेता है, 12 से 9 अधिक लेता है, तो बी करेगा 21 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो ए करेगा 21 में। अगर वो पूछता बी, तो बी दोनों से कितना समय लेता है, 16 अधिक, तो 12 दोनों लेते हैं, तो 16 अधिक कितने, 28 में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से इस तरह से हम ये क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट।
एक नल ए बी की तुलना में 5 गुना तेज है। एक नल ए बी की तुलना में 5 गुना तेज है तथा किसी टंकी को भरने में 20 से 20 मिनट कम लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे? स्टूडेंट देखते हैं ए और बी। वो बोल रहा है ए बी की तुलना में 5 गुना तेज है, यानी कि अगर ए बी 1 लगाता है तो ए कितने लगाएगा? 5 लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन ये उससे नेक्स्ट स्टेप आगे है क्योंकि उसने बोल दिया कि इसमें 20 मिनट कम लेता है। ऐसे क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं, तो काम हमें पता है, काम का क्या होता है हमें। अगर ये 1 लगाता है तो ये 5 लगाता है, तो यहाँ बात समय की हुई है, मिनट की। तो समय, काम और समय का अनुपात स्टूडेंट हमेशा अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। जो काम ज्यादा करता है वो समय कम लेता है, जो काम कम करता है वो समय अधिक लेता है। तो स्टूडेंट इसी अनुपात को अपोजिट में अगर ये 1 मिनट लेगा तो ये 5 मिनट लेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस क्वेश्चन में ये 1 लगाता है, ये 5, ये इनका काम है। बात समय की हुई है तो समय भी हमें चाहिए, तो समय हमेशा उल्टा होगा। ये 1 लगाएगा, 1 मिनट लेगा, ये 5 मिनट लेगी। तो यहां से हम देखते हैं कि इसने कितने कम ली? इसने तो 4 मिनट कम ली, इसने तो 4 मिनट कम ली, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 20 मिनट कम लेता है। वो एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी अनुपातिक वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये 4 उसके किसके बराबर है? उसके 20 मिनट के बराबर है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो 4 मिनट ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितनी कम ले रहा है? 20 मिनट। तो हम यहां से ए और बी का एक्चुअल टाइम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 4 मिनट अगर 20 के बराबर है तो फिर ये 1 मिनट कितने के बराबर होगी? 4 अगर 20 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगी? ये हमेशा अपॉन में जाता है स्टूडेंट, ये हमेशा इनटू में। तो ये इस तरह से 5 मिनट। इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू में कितना आया? 5 मिनट, यानी कि ए उस काम को कितने में करता है? 5 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखते हैं अगर 4 20 के बराबर है, अगर 4 20 के बराबर है तो फिर ये 5, जैसे ये 1 आया है ना, तो ये 5 किसके बराबर होगा? तो यहां से फिर वापस से देखते हैं, ये 5 बराबर होगा 25 के। ठीक है ना स्टूडेंट, 25 मिनट। तो आप दोबारा से समझ लीजिए, जब भी काम देगा तो समय हमेशा उल्टा होगा। अगर समय ये आया है इसका 1 मिनट, इसका 5 मिनट, तो हमारे अकॉर्डिंग ये 4 मिनट कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो 20 मिनट कम लेता है। तो हमारा 4 उसके 20 के बराबर है, तो फिर हमारा 1 कितने के बराबर है? 5 के। तो हमारा 5 कितने के बराबर है? 25 के। तो यहां से हमारे पास समय आ जाता है, ए उस काम को करता है 5 मिनट में, बी उस काम को करता है 25 मिनट में। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आया? 25। तो ये रोज कितने लगाता होगा? 5। ये रोज कितने लगाता होगा? 1 मिनट के हिसाब है, तो 1 मिनट में 5 लीटर डालता होगा, ये 1 मिनट में 1 लीटर डालता होगा। तो दोनों 1 मिनट में कितना डालेंगे? क्योंकि बोल रहा है दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ये 5 डालेगा, ये 1 डालेगा, तो 6 लीटर डालेगा। डालना कितना है? 25। तो 6 से भाग करेंगे तो 25/6 मिनट में ये क्वेश्चन काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 है। ए किसी टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है। देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि बी से 20 मिनट कम लेता है, लेकिन इसमें बोला है कि ए 20 मिनट ही लेता है, यानी कि ए का एक्चुअल समय दिया हुआ है यहाँ पर 20 मिनट लेता है। तो दोनों ए व बी मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है। तो हम देखते हैं ए की क्षमता बी की क्षमता का किसके लिए यूज हुआ? बी के। तो इसका मतलब बी क्या है? 3, और तो ए क्या है? 2। तो ये 3 है, तो ये 2 है। अगर इनका काम है ये, अगर ये 2 लगाता है तो ये 3 लगाता है। तो बात समय की हुई है, तो यहाँ भी हमें समय निकालना पड़ेगा। कैसे? तो ये 3 मिनट लेगा, तो ये कितनी? 2 मिनट लेगा। अब ए का उसने एक्चुअल दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 20 मिनट में करता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने में कर रहा है? 3 में। तो हमें तो ए और बी दोनों का चाहिए ना। तो ए तो करता है 20 मिनट में, यह हमारे अकॉर्डिंग कर रहा है 3 में। तो हम क्या कहेंगे? अगर हमारा 3 उसके 20 के बराबर है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो 3 मिनट में कर रहा है ना, वो कह रहा है 20 मिनट में। तो अगर हमारा 3 उसके 20 के बराबर है तो हमारा 2 कितने के बराबर होगा? क्योंकि यहां से बी का समय निकल जाएगा, तो 2, 3 यहां आ जाएगा, 2 यहां। तो 40/3 मिनट में करेगा बी। अब ए का उसने दिया हुआ है, ए करता है 20 मिनट में, बी करता है 40/3 मिनट में। यह भी हमने निकाला स्टूडेंट। अभी बात की थी कि हम ऊपर वाले को देखते हैं केवल, तो एलसीएम किसका लेंगे? 20 और 40 का। एलसीएम 40 ही आ जाएगा। तो ये 2
लीटर प्रति मिनट डालेगा। और जब इसको देखो 40 को हम डिवाइड करेंगे भिन्न से, तो 40 नीचे और 3 जाएगा ऊपर, ये 3 लीटर प्रति मिनट डालेगा। और जब दोनों चलेंगे, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर दोनों चलेंगे तो 5 लीटर प्रति मिनट जाएगा। डालना कितना है 40, तो 40 को 5 के अकॉर्डिंग कितने में 8 मिनट में ये डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हों। आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, और ये पार्ट 4 का हमने आज टोटल किए हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप लोग इनके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और इनको प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ यहाँ पर सिखाएंगे, बिना पैनिक हुए आप पूरा मैथ कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी किया कीजिए और इसको आगे अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।